नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। रूस ने भारत के साथ एक बार फिर दोस्ती निभाई है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के लिए भारत का समर्थन किया है, तो वहीं भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र को संबोधित करते हुए ये कहा है कि हम बड़ी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। यानी भारत ने साफ तौर पर यूएनएससी में स्थायी सदस्य के लिए अपना दावा पेश किया है। लगातार एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं भारत के, वो ये दावा कर रहे हैं कि भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाए। India has also enabled two major initiatives for global climate action. The first is the International Solar Alliance, which India pioneered with France in 2015 on the sidelines of COP21. Today, it has over 100 members. The second is the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, in which India is the founder member. At the COP26 last year, we helped to launch further initiatives under these two platforms, like the One Sun, One World, One Grid, Green Grids Initiative, and the Infrastructure for Resilient Island States Initiative. India stands committed, it stands ready to strengthen its partnerships with the United Nations to ensure a brighter future for the planet. We have full faith in the principles of the United Nations, in its charter, and in our belief in reformed multilateralism as key to shared goals of the world. The world, in our view, is one family. Your presence today reaffirms that. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में और इसको लेकर तमाम देशों के बीच एक बहस भी छिड़ी हुई है। और आपको ये बता दें कि अब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता की सिफारिश की है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि भारत एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय देश है, इसलिए स्थायी सदस्यता के लिए विचार जरूर किया जाना चाहिए। उन्होंने महासभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि हम अफ्रीका, एशिया और साथ ही लैटिन अमेरिका के देशों के प्रतिनिधित्व के माध्यम से सुरक्षा परिषद को अधिक लोकतांत्रिक बनाने की संभावना को देखते हैं और विशेष रूप से भारत और ब्राजील जो है वो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय देश हैं, इसलिए इन दोनों देशों की स्थायी सदस्यता के लिए विचार किया जाना चाहिए। यानी अमेरिका के बाद अब रूस भी भारत के समर्थन में आ चुका है कि यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाए। चूंकि भारत एक अंतर्राष्ट्रीय देश है, ये उनकी तरफ से कहा गया है और जाहिर तौर पर भारत के लिए ये बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। जिस तरह से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से भी ये कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का स्थायी सदस्य न होना ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के लिए बड़ा नुकसान है, ये उनकी तरफ से कहा गया था हाल ही में। और अब रूस ने भारत का समर्थन किया है। हालांकि इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को अब तक स्थायी सदस्य नहीं बनाया गया। इसको लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की उन्होंने भी संयुक्त राष्ट्र पर जमकर भड़ास निकाली थी और उन्होंने सवाल किया था कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारत और यूक्रेन को अभी तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बनाया गया, जबकि भारत समेत यूक्रेन, ब्राजील, जर्मनी और जापान जैसे देश इसकी स्थायी सदस्यता के पूरे हकदार हैं। मगर अब तक स्थायी सदस्य नहीं बनाए जाने के कारण क्या हैं, ये संयुक्त राष्ट्र से पूछे गए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ये मसला हल होगा। ये उनकी तरफ से कहीं न कहीं एक तरीके से भड़ास जो है अपनी संयुक्त राष्ट्र पर निकाली थी। तो भारत का लगातार हर एक देश समर्थन कर रहा है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए। आपको बता दें, अमेरिका के अलावा चूंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य बनवाने का समर्थन कर चुके हैं और इसके अलावा रूस अब जो भारत के समर्थन में आया है, इससे पहले ब्रिटेन और फ्रांस भी भारत को स्थायी सदस्य दिए जाने के पक्ष में हैं। अगर कोई पक्ष में नहीं है तो वो है चीन, और
चीन के साथ भारत के जो कहीं ना कहीं टर्म्स रहे हैं वो जाहिर तौर पर कई वजहों से खराब भी रहे हैं। आतंकवाद के समर्थन को लेकर लगातार भारत ने चीन को लताड़ लगाई है, साथ ही साथ पाकिस्तान को भी खरी खोटी सुनाई है, क्योंकि कश्मीर का मुद्दा बार बार यूएनएससी में पाकिस्तान की ओर से उठाया गया, जिस पर भारत ने दो टूक जवाब दिया है। और एक बार फिर जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना संबोधन दिया तो उन्होंने न सिर्फ रूस और यूक्रेन से जो युद्ध उनके बीच छिड़ा हुआ है उसमें शांति की अपील की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि युद्ध कोई हल नहीं है किसी समस्या का, तो ऐसे में शांति की अपील उनकी तरफ से की गई है, लेकिन इसी के साथ साथ चीन और पाकिस्तान को लताड़ भी लगाई है। The United Nations responds to terrorism by sanctioning its perpetrators. Those who politicize the UNSC 1267 sanctions regime, sometimes even to the extent of defending proclaimed terrorists, they do so at their own peril. Believe me, they advance neither their own interests nor indeed their reputation. India has always espoused a cooperative, inclusive and consultative approach to international relations. तो विदेश मंत्री भारत के एस जयशंकर ने जो संबोधन अपना दिया है उसमें आतंकवाद के मामले पर चीन और पाकिस्तान को निशाना बनाया है। उन्होंने निशाना साधा है दोनों देशों पर और कहा है कि आतंकवाद के किसी भी कृत्य को कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र में आतंकवादियों का बचाव करने वाले देश ना तो अपने हितों और ना ही अपनी प्रतिष्ठा को ध्यान में रख रहे हैं। ये चीन और पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला है और आतंकवाद भारत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि भारत सीमा पार आतंकवाद से पीड़ित है, भारत आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करने वाला। इसके साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों और आतंकियों को बचाने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग भी कर दी है, यानी चीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिस तरह से उसने आतंकी का बचाव किया। और वहीं भारत के विदेश मंत्री ने शांति की अपील की है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर एक बार फिर दोहराया है कि इस संघर्ष को खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत शांति का पक्षधर है, भारत किसी भी गतिरोध के समाधान के लिए बातचीत और साथ ही कूटनीति के रास्ते पर चलने की बात करता है। हमसे ये अक्सर पूछा जाता है कि रूस और यूक्रेन युद्ध में किसके साथ हैं, तो हमारा जवाब है कि हम शांति के पक्ष में खड़े हैं, हम संयुक्त राष्ट्र चार्टर और उसके सिद्धांतों के पक्ष में हैं। ये बड़ी बात विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से कही गई है। तो जाहिर तौर पर यही वजह है कि आज भारत को दुनिया के तमाम बड़े देशों का समर्थन मिल रहा है, फिर चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, रूस हो या फिर यूक्रेन ही क्यों ना हो, क्योंकि जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा था तो उस वक्त भारत को दुनिया के तमाम बड़े देशों ने कहीं ना कहीं अलग थलग कर दिया था। लेकिन उस वक्त भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की बातचीत यूक्रेन और साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ की थी, तमाम अपनी जो वार्ता उनकी इन राष्ट्र अध्यक्षों के साथ हुई थी, उससे ये स्पष्ट कर दिया था कि भारत जो है वो उसकी अपनी एक अलग नीति है, वो अपना अलग विचार रखता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक स्पष्ट संदेश दुनिया के तमाम बड़े देशों, चाहे फिर वो अमेरिका ही क्यों ना हो, उसे दे दिया था। और उसके बाद ये लगातार दुनिया के तमाम बड़े देश भी मान रहे हैं कि भारत जो है एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय देश बन चुका है। जिस तरह से भारत ने जब कहीं ना कहीं दुनिया में आर्थिक संकट गहराया, चूंकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा था, उस वक्त गेहूं से लेकर तेल तक के संकट जो है वो दुनिया के तमाम देशों के सामने आया, लेकिन भारत ने उस वक्त भी मदद की। और कोविड महामारी में जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व किया है और जिस तरह से दुनिया के तमाम देशों तक वैक्सीन पहुंचाई है, ये अपने आप में भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। और इसको लेकर अब जमैका की जो विदेश मंत्री हैं कामिना जॉनसन, उनकी तरफ से एक बयान सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए ये कहा है कि दूसरे देशों ने जहां आपूर्ति को रोकना चुना तो वहीं भारत के वैक्सीन आउटरीच ने समानता और पारस्परिक लाभ के अपने सिद्धांतों का उदाहरण दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये हुआ है। हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। ये जमैका की विदेश मंत्री हैं जिनकी ओर से भारत की तारीफ की गई है और ये कहा गया है कि जहां दुनिया के तमाम देशों ने कोविड महामारी में कहीं ना कहीं आपूर्ति पर पूरी तरीके से रोक लगा दी थी, लेकिन भारत उस वक्त दुनिया को वैक्सीन पहुंचा रहा था। भारत उस वक्त दुनिया के तमाम देशों की सहायता कर रहा था। उसके लिए भारत की तारीफ की गई है। तो एक तरफ भारत है जिसकी तारीफ लगातार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हो रही है और भारत लगातार अपना स्थायी सदस्य होने का दावा भी पेश कर रहा है। विदेश मंत्री ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में कुछ सुधार की जरूरत है और ये सुधार होने चाहिए। सिर्फ इसके पक्ष में भारत ही नहीं है बल्कि दुनिया के तमाम दूसरे देश भी इसके पक्ष में हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आतंकवाद और जम्मू कश्मीर का राग अलापने वाले चीन, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों को भी कड़ी फटकार लगाते हुए ये साफ और स्पष्ट संदेश दे दिया है कि आतंकवाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। और आपको ये बता दें कि फिलहाल जो संयुक्त राष्ट्र में 5 स्थायी सदस्य हैं उसमें चीन, फ्रांस, रूस, साथ ही ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। और चीन को छोड़कर फिलहाल तमाम जो स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र के वो भारत के पक्ष में हैं, यानी भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाए इस पक्ष में हैं। और विदेश मंत्री ये स्पष्ट कर चुके हैं भारत के कि दरअसल अगर वो कह रहे हैं कि भारत स्थायी सदस्य यूएनएससी में बने तो जाहिर तौर पर वो इस मुद्दे पर बेहद गंभीर हैं। लेकिन आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत सरकार की ये कोशिशें कब तक कामयाब होती हैं। लेकिन ये भारत स्पष्ट कर चुका है कि किसी भी कीमत पर कोई भी समझौता नहीं होगा, क्योंकि चीन जैसे देश अगर समर्थन में भी नहीं है तो उसे भी यूएनएससी में भारत की ओर से लताड़ लगाई गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।